वो डॉक्टर ली को बोलती है कि तुम जाकर गावन को मदद करो, गावन को अभी किसी के साथ की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर ली बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊंगा। मीडुओ बोलती है लेइंग मेंग, जो कि इसका पूरा नाम है डॉक्टर ली का। डॉक्टर ली बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, बस करो। गावन डोर खोलती है तो डॉक्टर ली आया हुआ रहता है और उसे टिफ़िन देता है खाने के लिए और हैंगआउट उतारने के लिए एक बॉक्स देता है। डॉक्टर ली बोलता है क्या आज शूटिंग पर तुम्हें नहीं जाना है क्या? तो गावन फ़ोन करती है असिस्टेंट को, तो असिस्टेंट का फ़ोन नहीं धरता है। यानी गावन का शूटिंग कैंसिल कर दिया गया हुआ है, सारा सब कोई अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है गावन से। डॉक्टर ली बोलता है अब से मैं तुम्हारा असिस्टेंट रहूँगा, चलो। तो शूटिंग एरिया में दोनों जाते हैं तो वहाँ का डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हारा शूटिंग कैंसिल कर दिया गया है। तो वहाँ डॉक्टर ली संभालता है और कहता है कि मैं ये कहने आया था कि अब ये यहाँ पर शूटिंग नहीं करेगी, ये छोटे मोटे शूटिंग ये नहीं करेगी, यही कहना था। और डॉक्टर ली गावन को वापस ले जाता है और कहता है कि अंदाज में चलो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। डायरेक्टर सोच रहा होता है बेचारा कि ये क्या हो रहा है, मैं मना कर रहा हूँ तो वो सामने ही से मना करके जा रही है। गावन बोलते यही एक शूटिंग है बचा हुआ, तुम इसे मना कर रहे हो। डॉक्टर ली बोलता है कि ये तो देने वाला है नहीं, इससे अच्छा पहले ही मना कर दो, अपना भी कुछ एटीट्यूड रहना चाहिए, दिखाओ। ये अपना एटीट्यूड दिखाती है, चलती है अंदाज में। गावन जाती है और असिस्टेंट से मिलती है तो असिस्टेंट से बोलती है कि क्या मेरा शूटिंग सब कैंसिल कर दिया गया हुआ है, कंपनी मुझसे निकाल रही है क्या? उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें इससे भी अच्छा मौका मिलेगा, अभी थोड़ा बुरा समय चल रहा है, इसके बाद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम एक स्टार हो, तुम हमेशा स्टार ही रहोगी, अभी के लिए थोड़ा डाउन है। और कहता है कि हाँ निकाल दी है कंपनी ने। यहाँ दोनों इमोशनल हो जाते हैं और गले मिलते हैं और गावन अपना फ़ोटो देखती है और कहती है कि अब से यहाँ पर किसी और का फ़ोटो रहेगा, अब तुम किसी और के असिस्टेंट रहोगे। मिस्टर साव को बुलाता है उसके फादर और वहाँ पर मिस्टर लिन भी रहता है। मिस्टर साव के फादर बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, उससे जितना भी प्रोजेक्ट है सारा कैंसिल करो मिस गावन के साथ, ये हमारे कंपनी के लिए बदनामी होगा और हमारा सेल भी रुक गया है, स्लो हुआ है। मिस्टर साव बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसी की वजह से 21% ग्रोथ हुआ था कंपनी का। उसके फादर बोलते हैं कि मैंने कहा कैंसिल करो जितना भी प्रोजेक्ट है गावन के साथ। मिस्टर लिन बोलता है कि फादर आप मिस्टर साव को नहीं डांटिए, ये सुधार कर लेंगे। मिस्टर साव बोलता है कि तुम्हें मेरे पक्ष लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से मिस्टर साव के फादर चले जाते हैं तो मिस्टर लिन बोलता है कि तुम कितने को सेव करोगे, तुम जिसका साथ दोगे उसके साथ बुरा ही होगा हमेशा। मिस्टर साव बोलता है गावन का मैं साथ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर लिन बोलता है तुम उसका साथ दोगे, कंपनी में है उसका कैसे साथ दोगे, इनडायरेक्ट रूप से मिडुओ को इशारा देते हुए। और वहाँ से मिस्टर लिन चला जाता है। कंपनी में एम्प्लॉय सब बात कर रही होती है और कह रही होती है कि गावन की वजह से सेल कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। वहाँ पर मिडुओ खड़ी होती है और सबको सुना देती है कि गावन को तुम सब नहीं जानते ठीक से, तो मत बोला करो उसके बारे में। मिडुओ के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता क्योंकि मिडुओ का साथ मिस्टर साव दे रहा है। मिडुओ मिस्टर साव से जाकर मिलती है और कहती है कि क्या हम गावन के लिए कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ गावन आती है और कहती है कि क्या हम मिस्टर साव से अकेले में बात कर सकते हैं। तो वहाँ से मिडुओ चली जाती है। गावन बोलती है कि बुरे समय में ही लोगों की पहचान होती है, कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, और कौन बुरे समय में साथ देंगे या नहीं देंगे। गावन फाइल देती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं हम दोनों के बीच में। मैं ये जानकर बहुत खुश हुई कि तुम्हें मेरी चिंता है और तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किए मेरे वजह से। और मिस्टर साहब बोलता है कि मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ तुम्हारे इस हिम्मत को देख के। गावन बोलती है लेट्स ब्रेक अप बॉयफ्रेंड। मिस्टर साव और गावन दोनों न्यूज़ रिपोर्टर को अनाउंस करते हैं। गावन कहती है कि हम दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप कर रहे हैं और केवल दोस्त ही रहेंगे, हमने जो भी समय बिताया काफ़ी अच्छा था। मिस्टर साव बोलता है कि हाँ हम दोनों दोस्त ही रहेंगे, केवल अच्छे से दोस्त। वहाँ दोनों बात फिनिश करके गावन जाने लगती है तो गावन पर सभी कोई मारने लगते हैं।
तो वहाँ पर मिस्टर साव बचाने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर साव को मिडू और उसका असिस्टेंट वापस अंदर ले जाता है और वहाँ पर डॉक्टर ली आकर उसे बचाता है, गावेन को, और अपने कार में उसके घर पहुँचा देता है और कहता है कि कोई ज़रूरत है बोलो। तो गावेन बोलती है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ, मुझे अकेला रहना है। डॉक्टर ली बोलता है अगर कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, और वहाँ से चला जाता है। गावेन अकेले ही रो रही होती है अपना। डॉक्टर ली घर पहुँचता है तो मिडू प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तो मिडू बोलती है कि तुम उसे अकेले छोड़ दिए, उसके साथ रहना चाहिए। तो डॉक्टर ली बोलता है उसे अकेले रहने का भी ज़रूरत है। मिडू बोलती है आज मिस्टर साव ने मुझे कहा कि इस कंपनी को छोड़ देने के लिए, यहाँ बहुत सारा पॉलिटिक्स है और यहाँ दिक्कत हो सकता है करनी, मुझे क्या करना चाहिए मुझे। तो डॉक्टर ली बोलता है तुम्हें वहाँ रेजिग्नेशन लेटर दे देना चाहिए। मिडू कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो डॉक्टर ली बोलता है मैं तुम्हारा लव गुरु हूँ, मैं तुम्हें जैसे बताऊँगा वैसा करोगी तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो मिडू कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, बाकी सब करूँगी। मिडू वहाँ से चली जाती है। सीवे का बॉयफ्रेंड काफ़ी पिया हुआ रहता है। वहाँ पर सीवे आती है तो वहाँ का दुकान का मालिक बोलता है कि आप इसे कृपया ले जाएं जल्दी, इसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इसे इस हालत में देख कर कस्टमर वापस चले जा रहे हैं। सीवे पैसा निकाल कर देती है और पूछती है कितना हुआ। नेट का भी पैसा मांगने लगता है तो वो सीवे दे देती है। सीवे उसे समझाती है अपने बॉयफ्रेंड को, तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें तो अपने बॉस की पड़ी है मिस्टर लिन के साथ, तुम्हें तो मेरा थोड़ा भी चिंता नहीं है। सीवे अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है। डॉक्टर ली काम ख़त्म कर लिया होता है तो वहाँ पर मिडू आती है। वहाँ पर मिडू कहती है चले हम। तो डॉक्टर ली बोलता है ये काम ख़त्म हो चुका हुआ है, अब मेरा काम नहीं है यहाँ पे। तो देखता है मिडू, तो मिडू बोलती है कि चले हम डेट पे। डॉक्टर ली तो ये सुनकर ही इसका मन ही मन खुश हो रहा होता है, मगर पूछता है कि कहाँ पर चलना है, तुम तो मिस्टर साव से प्यार करती है। मिडू बोलती है कि एक दिन के लिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती हूँ, मुझे जानना है कि कैसे बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए। ये सुनने के बाद तो दिल ही टूट जाता है। डॉक्टर ली मिडू को एक छोटा सा ढाबा पर ले जाता है। मिडू देखती है तो कहती है कि ये जगह ठीक रहेगा मिस्टर साव को लाने के लिए। डॉक्टर ली बोलता है ये बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर लाने के लिए बॉयफ्रेंड को। वो मैं मंगाता हूँ खाने के लिए, तब पता चलेगा। वहाँ मंगाता है डॉक्टर ली, दोनों खाने लगते हैं। तो डॉक्टर ली बोलता है कि वो देखो एक दूसरे को खिला रहा है, तुम भी मुझे खिलाओ। लगता है डॉक्टर ली गर्लफ्रेंड मिडुओ को नहीं बना पाया, तो आज वो ख्वाहिश भी पूरा करेगा। मिडुओ कहती है खिलाना ज़रूरी है, खिलाने लगती है। डॉक्टर ली खाने लगता है। फिर बाद में डॉक्टर ली दिखाता है मिडुओ को कि देखो मुंह पोंछ रहा है, तुम भी मेरा मुंह पोंछो। तो मिडुओ पोंछती है तो डॉक्टर ली कहता है आराम से, अच्छे से, प्यार से। तो मिडुओ करने लगती है। फिर से मिडुओ ऑर्डर करती है और दोनों खाने लगते हैं। तो डॉक्टर ली बोलता है फिर से खिलाने के लिए। मिडुओ कहती है ये सब केवल मिस्टर साव के लिए कर रही हूँ। डॉक्टर ली मिडुओ को कहता है कि मेरे कंधे पर सिर रख कर चलने के लिए, और घूमता है घर में और कहता है कि ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मिस्टर ली मिडुओ को बुलाता है अपने ऑफिस में और कहता है कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरी तुम मदद करोगी। और मिडुओ वहाँ से चली जाती है अपने फाइल्स सरियाने के लिए। मिस्टर लिन नीचे आता है और मीटिंग के लिए जाने लगता है। तो वहाँ पर सीवे आती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ। मिस्टर लिन बोलता है मिडुओ को कि तुम चलो मेरे साथ मीटिंग में। तब मिडुओ बोलती है कि मैं कैसे चल सकती हूँ, मुझे तो आता ही नहीं कुछ डिज़ाइन के बारे में उतना। मिस्टर लिन बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब सीख जाओगी, चलो। वहाँ से मिडुओ चल देती है। सीवे वहाँ नाराज़ हो जाती है। मिस्टर लिन मीटिंग में पहुंचता है लेट से, और मिडुओ भी वहां आती है। मिडुओ को अपने पास बैठाता है मिस्टर लिन और उससे बात करने लगता है और प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। तो मिस्टर साव का ध्यान तो केवल मिडुओ पर ही रहता है। वहां दिखाने वाला पूछता है मिस्टर साव से कैसा है, तो मिस्टर साव तो मिडुओ पर ही ध्यान दिए हुए रहता है। मिस्टर लिन बोलता है डिज़ाइन टीम से कोई ज़रूरत हो तो बोलने के लिए। तो मिस्टर साव बोलता है क्या। मिस्टर साव बोलता है यहीं पर ख़त्म करते हैं मीटिंग, और वहाँ से चल देता है। मिस्टर लिन का ध्यान भटकाना कारगर हो गया, मिडुओ को अपने साथ लाना।
मिस्टर शाह असिस्टेंट के साथ नीचे आता है तो असिस्टेंट को बोलता है कि जितना भी मीटिंग है आज का कैंसिल कर देने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है आज बड़े क्लाइंट के साथ गोल्फ खेलना है, उसे कैंसिल करना है क्या? तो मिस्टर साहू कहता है कि मैंने कहा सो करने के लिए। मीडुओ सीवे के साथ शॉप में गई हुई रहती है डायमंड का रिसर्च करने के लिए। तो वहाँ पर सीवे देखती है, तो वहाँ पर मीडुओ आकर देखने लगती है। तो सीवे बोलती है कि तुम मेरे आगे हमेशा क्यों आती हो? मीडुओ बोलती है कि तुम गलत समझ रही हो। तो सीवे कहती है कि मुझे पता है, सभी को पता है कंपनी में मिस्टर साहू का फेवरेट कौन है, तुम्हें मेरे सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीवे चल देती है, आगे बढ़ जाती है। मिस्टर साहू वहाँ पर आता है वहीं शॉप में। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर आना अभी समय नहीं है सही। मिस्टर साहू बोलता है कि मुझे यहाँ पर आना है, किसी से मिलना है। मिस्टर साहू मीडियो के बगल में जाकर डायमंड देखने लगता है और मीडियो को देखते ही अनजान बनता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर, तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मीडियो ये सुनकर खुश होती है। मिस्टर साहू कहता है कि आओ मेरे पीछे। मिस्टर साहू आगे बढ़ के देखने लगता है डायमंड सब। वहाँ पर मीडियो को एक डायमंड नेकलेस काफ़ी पसंद आता है। तो मिस्टर साहू कहता है कि तुम्हें पसंद आया? तो निकला कर मीडियो को पहना देता है। मीडियो तो बहुत खुश होती है कि डायमंड नेकलेस मिल गया, वाह। फिर अचानक मिस्टर साहू बोलता है कि तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसे वापस रख दो। मीडियो का सारा खुशी एक क्षण में गायब। मीडियो वो नेकलेस निकाल कर दे देती है वापस। दूसरी तरफ सीवे को एक अंगूठी दिखता है, तो वो निकालने के लिए कहती है। तो वो निकालती है और कहती है कि ये सीवे के द्वारा डिजाइन किया हुआ है, इसी के द्वारा रहता है। सीवे अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बुलाती है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे क्यों बुलाई हो, अभी मैं काम कर रहा था। तो सीवे बोलती है कि ये देखो अंगूठी काफ़ी अच्छा है, तुम्हें याद है? तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कैसा है। तो सीवे बोलती है तुम्हें याद नहीं, मेरा ये पहला अंगूठी डिजाइन है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे पसंद आ गया हुआ है, मेरा पहला डिजाइन ही है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसका प्राइस पूछता है। तो वो बताती है डिस्काउंट करके 85,000। क्या 85,000? शिव का बॉयफ्रेंड बोलता है। तो शिव बोलती है क्या कर रहे हो तुम, चलो बाहर पहले बात करता हूँ। शिव का बॉयफ्रेंड बोलता है कि ये तो मेरा 2 महीना का कमाई लग जाएगा इसे खरीदने में, ये काफ़ी महंगा है। तो शिव कहती है कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मुझे कभी कुछ खरीद कर नहीं दिया, ये तो खरीद कर दे दो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारा डिमांड हाई हो गया है अब, लगता है बड़े लोगों के साथ असर कर रहा है तुम्हारा। और वहाँ से उसका बॉयफ्रेंड अपने काम पर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिव एक होटल में बैठ के पी रही होती है कॉफ़ी और याद कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो दिन, दोनों साथ में खुशी खुशी पी रहे थे, खा रहे थे। बगल से मिस्टर लिन देख लेता है। शिव वापस उठती है जाने के लिए, तो वो संभाल नहीं पाती है, तो मिस्टर लिन उसे संभालता है। शिव पूछती है आप यहाँ? तो मिस्टर लिन बोलता है कि मैं बगल से गुजर रहा था तुम्हें देखा। शिव उल्टी कर रही होती है ज़्यादा पीने के कारण। तो वहाँ पर मिस्टर लिन बोलता है कि तुम्हारे लिए दवाई ला दूँ क्या? शिव बोलती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।